हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का 6 बज रहा है और आज हम रामेश्वरम से निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है ऊटी। ऊटी एक पॉपुलर हिल स्टेशन है लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कई जगह पे ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस हिल स्टेशन की खूबसूरती देखने लायक है। इसके चारों तरफ आपको घना जंगल मिलेगा, साथ में टी गार्डन जो कि यहाँ के क्लाइमेट को बेस्ट सूट करता है। जहां भी आप देखोगे वहां सिर्फ आपको हरियाली मिलेगी एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी पिक्चर्स क्लिक करने का तो परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वैसे तो ऊटी का क्लाइमेट बहुत अच्छा माना जाता है टूरिज्म के लिए, बट ऑनेस्टली हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप ऊटी आने वाले हो खासकर अक्टूबर से लेके फेब के महीने में, तो वुलन क्लोथ्स और जैकेट्स तो भाई अच्छे से कैरी कर लेना, बहुत काम आने वाला है। ऊटी में घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह है, जिनमें टी फैक्ट्री, टी गार्डन, चॉकलेट मेकिंग फैक्ट्री भी है जहां आप चॉकलेट टेस्टिंग भी करते हैं। बहुत सारा लेक्स है और गार्डन्स भी है यहाँ पे। और ये सारे डिटेल्स तो वैसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहां हम प्लेसेस टू विजिट इन ऊटी, स्पेशली वो सारे प्लेसेस को हम दिखाने वाले हैं। आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ हमारा रामेश्वरम से ऊटी का जो रोड ट्रिप है इसके बारे में है, एंड अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस, बजट, जो पेट्रोल का खर्चा हो गया, जो टोल का खर्चा हो गया, रास्ते में हमने लंच कहाँ पे किया, ये सारा डिटेल्स हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आगे हम, बिकॉज हम मदुरई होके जा रहे थे, तो आगे हमने मीनाक्षी टेम्पल भी देखा है, तो वो भी डिटेल्स आप आगे वीडियो में देखोगे, तो वीडियो पूरा देखना। फ्रेंड्स, हम अभी आ गए हैं मीनाक्षी टेम्पल, जो मदुरई सिटी इन तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये मंदिर गॉडेस मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वरा को डेडिकेट किया गया है। गॉडेस मीनाक्षी और कोई नहीं बल्कि हमारी पार्वती माँ का इनकारनेशन है, एंड लॉर्ड सुंदरेश्वरा है अपने महादेव शिव जी। ये मंदिर एक रिलीजियस स्पॉट तो है ही, लेकिन साथ में ये एक मास्टरपीस है बिकॉज ऑफ इट्स द्रविडियन आर्किटेक्चर एंड आर्ट। द्रविडियन आर्किटेक्चर को सदर्न इंडिया टेम्पल स्टाइल भी कहा जाता है। ये एक आर्किटेक्चरल ईडियम है जो साउथ के टेम्पल्स में आप देख सकते हो। जिस तरह नॉर्थ के टेम्पल्स में हम टावर्स देखते हैं जिसको शिखर कहते हैं, वैसे ही यहाँ जो द्रविडियन आर्किटेक्चर में इन टावर्स को हम गोपुरा कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एंट्रेंस टावर्स। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड हमको फाइनली ये सौभाग्य मिला। अभी देखो, अगर आप कुछ चाहते हो ना, कभी कभी क्या होता है नहीं मिलता है, और कभी कभी बिना चाहे बहुत कुछ मिल जाता है। तो वैसे ही आज हुआ कि मैं बचपन में सुनती थी कि हाँ एक मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का जो बहुत फेमस है, बट अभी इस बार मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि हम मदुरई होके जा रहे हैं तो हम टेम्पल जाएंगे। बट मुझे मेरे भाई ने बताया, मुझे याद दिलाया कि मदुरई में एक टेम्पल है और वो बहुत ही अच्छा टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल। तो जैसे उसने नाम लिया मुझे याद आ गया वो बचपन का। मैं याद करते थे हम लोग कि हाँ मीनाक्षी टेम्पल एक बहुत फेमस है मदुरई में, बट कभी सोचा नहीं था कि हम आ पाएंगे यहाँ पे। बट हम फाइनली यहाँ पे आए और हमको बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, क्योंकि हम बहुत सुबह सुबह पहुँच गए थे, तो मंदिर खुलने का टाइम पे हम पहुँच गए थे, तो हम दर्शन कर लिए हैं। सो थैंक यू एबी कि मुझे यहाँ पे भी दर्शन कराने के लिए। और अब मंदिर का थोड़ा देख लो कैसा है यहाँ का कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे दर्शन का मैं बताऊँ तो बहुत ईजीली दर्शन हो गया। और मंदिर के बारे में बताऊँ तो बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टेम्पल है। सबसे पहले आप अंदर जाओगे तो गणेश जी का मूर्ति रहेगा, और उसके बाद शंकर भगवान का, बहुत सारे मतलब भगवान का है मूर्ति, और सारा कुछ पत्थर से बना हुआ है। तो बहुत अच्छा मंदिर का कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और कैमरा अपने ले जा सकते हो। हाँ, इसलिए तो मंदिर का तो कुछ दिखाई नहीं पाए। और वहाँ पे एक 1000 पिलर मंडप है, आप वो भी देखना, बहुत अच्छा है वो। और स्वामी समाधि भी है। तो आप जब भी ऐसा मतलब ये ऐसा रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो जैसे अभी हम ऊटी से रामेश्वरम से ऊटी जा रहे हैं, तो उस रास्ते में हमको ये मदुरई मिला और मदुरई में वो भगवान का दर्शन हो गया। सो अभी हम चलते हैं कहीं खाने के लिए, रुकेंगे, फिर आपको काफ़ी चीज़ बताएंगे। सो ये है मदुरई का बस स्टैंड।
जहाँ से बस मिलती है रामेश्वरम के लिए। और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, तो रामेश्वरम का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो मदुरई में है। तो लोग यहाँ से उतर के भी रामेश्वरम के लिए बस लेते हैं, टैक्सी लेते हैं, या आई थिंक ट्रेन भी है। ट्रेन का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट बस का और टैक्सी का तो मैंने सुना है। हेलो गाइस, तो आपने देखा होगा कि हम सुबह 6 बजे के करीब रामेश्वरम का होटल जो था वो छोड़ चुके थे, और उस टाइम काफ़ी अंधेरा था, और हम ऑलमोस्ट अभी आधा रास्ता पार कर चुके हैं, उससे ज़्यादा आधा रास्ता पार कर चुके हैं, और हमारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है, और अब हम ऊटी पहुंचेंगे। ऑलमोस्ट 5 बज जाएगा हमको आज पहुंचने में। और ये वाला रोड ट्रिप का व्लॉग है, तो ऊटी का अलग व्लॉग आएगा जहाँ पे जो जो प्लेसेस हम कवर करेंगे। हाँ। उसके लिए एक अलग व्लॉग रहेगा। ये आपका रामेश्वरम टू ऊटी वाया मदुरई, ये रोड ट्रिप व्लॉग रहेगा। हाँ, तो इसमें क्या रोड, सबसे पहले तो रोड के बारे में बताएं तो रोड बहुत ही अच्छा है। ये भी मजा आ रहा है चलाने में, मजा आ रहा है। और मैक्सिमम 4 लेन है, तो आप 80 to 90 100 इस स्पीड में आप चल सकते हो। ऑफ कोर्स आप 100 क्रॉस नहीं कर सकते हो, बट आप मतलब अप टू 100 में आराम से चल सकते हो। सो यही था अब तक का ब्लॉग का अपडेट। और दूसरा अपडेट ये है कि हम कोयम्बटूर पहुंचने वाले हैं, या ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, राइट? ऑलमोस्ट हाँ, कोयम्बटूर पहुंच गए हैं। और कोयम्बटूर में भी है वो आदि योगी टेम्पल, जो ओरिजिनल टेम्पल है आदि योगी टेम्पल, वो यहीं पे है। बट क्योंकि हम ऑलरेडी एक टेम्पल जा चुके हैं, आदि योगी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल आदि योगी टेम्पल, सो हम वहाँ नहीं जाने वाले हैं। हम डायरेक्टली अब ऊटी में ही रुकने वाले हैं। सो अभी तक तो यही है अपडेट। फिर मिलते हैं कहीं और, अगर रुकते हैं लंच के लिए या फिर डायरेक्टली ऊटी पहुँच के लंच करते हैं, वो देखते हैं। Arpi, what are you eating? साउथ इंडियन थाली। तीन कटोरी सांभर, सब सांभर ही है ना? टाइप ऑफ ये करी टाइप है। फ्रेंड्स, रामेश्वरम से ऊटी का टोटल डिस्टेंस था अराउंड 460 किलोमीटर्स, एंड टोटल ड्राइव टाइम है 9 आवर्स का। लेकिन इसमें कोई ब्रेक्स इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर हम ब्रेकफास्ट या लंच के लिए रुकते हैं तो ओवरऑल जो टाइम रहेगा वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल के कॉस्ट का। पूरे जर्नी में हमने अराउंड 26 लीटर्स पेट्रोल कार में डलाया था, जिसका एवरेज प्राइस था 105 रुपीज पर लीटर। तो उसके हिसाब से हमारा पेट्रोल कॉस्ट हो गया था 2680 रुपीज। और रास्ते में हमें 3 जगह टोल देना पड़ा था, इसका टोटल कॉस्ट था 250 रुपीज। सो अगर इस रोड ट्रिप का टोटल कॉस्ट का बात करें तो वो हुआ था 2930 रुपीज, जिसमें कि फूड इंक्लूडेड नहीं था। और हम जिस रूट से ऊटी आ रहे थे उसमें हमें कई सारे सिटीज को क्रॉस किया था, जिसमें मदुरई सिटी था, कोयम्बटूर था, एंड कोयम्बटूर में सिचुएटेड आदि योगी स्टैचू का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको हाईवे से बाहर आकर अराउंड 70 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा और आप आदि योगी स्टैचू पहुंच जाओगे। एंड अकॉर्डिंगली आपका जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो 70 + 70 बैक टू द हाईवे टोटल 140 किलोमीटर से बढ़ जाएगा। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो हम डेफिनेटली एडवाइस करेंगे कि आप आदि योगी स्टैचू जाओ, वहां देखो, बहुत सुंदर जगह है वो। और ऊटी पहुंचने से थोड़ा पहले आता है कुन्नूर, जो कि उतना ही ब्यूटीफुल प्लेस है जैसे कि ऊटी। इनफैक्ट ऊटी घूमने का जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है उसमें कई सारे स्पॉट्स तो कुन्नूर में पड़ता है। सो एक ही टाइम पे आप ऊटी और कुन्नूर दोनों घूम सकते हो। दोनों जगह के अगर बीच का टोटल डिस्टेंस का बात करें तो वो 20 किलोमीटर्स था। एंड कुन्नूर के स्टार्ट होते ही घाटी भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा स्टीप है। और सिंगल लेन था तो आप समझ सकते हो, एक ही रोड में बोथ साइड से गाड़ी आता जाता था, इसलिए आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना होगा। एंड ये कोई छोटा घाटी तो था नहीं, 20 किलोमीटर लंबा घाटी था। तो होता है कभी कभी लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, बिकॉज आप अभी तक
रामेश्वरम से आप इतना गाड़ी चला के आए हो, वो 4 लेन था, 6 लेन था, अब एकदम से घाटी का जो ये ट्रांजिशन है जिसमें आपको कार का स्पीड बहुत स्लो रखना पड़ता है, बिकॉज आपके आगे हमेशा कोई ना कोई व्हीकल रहेगा, हैवी व्हीकल हो सकता है, कार्स हो सकते हैं, आप हमेशा ओवरटेक भी नहीं कर पाते बिकॉज सामने से भी व्हीकल आते रहता है। तो यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल होके चलना पड़ेगा। यहाँ घाटी में आपको हर जगह एनिमल पासिंग का साइन बोर्ड्स भी दिखेगा, जिसमें लेपर्ड हो गया, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब का इमेजेस बनाया हुआ रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें तो इनमें से कुछ भी नहीं मिला, बट हाँ हमें मंकीज, बंदर तो हमें हर जगह मिले। देखो गाइस, पूरा क्लाउडी हो रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट इतना अच्छा फीलिंग है, इतना सुंदर है ये सब कुछ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एक हम वेल्लोर रामेश्वरम में इतनी गर्मी में थे जहाँ हमको एसी का जरूरत पड़ रहा था, 1 मिनट भी हम बिना एसी का नहीं रह पा रहे थे, और यहाँ देखो कि यहाँ ऐसा लग रहा है। अच्छा हुआ हम लोगों ने कुछ तो वूलन क्लॉथ्स लाया है ना, नहीं तो यहाँ पे हमारा बैंड बज जाता। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, माउंटेन्स और क्लाउड उसके ऊपर, ऐसा लग रहा है क्लाउड पूरे नीचे आ गए हैं। और मैं मैप आपको दिखा रही हूँ कि ये घाटी देखो कैसा है। सो बहुत ही आराम से, बहुत ही सेफ्टी से आपको ड्राइव करना है यहाँ पे आके। और अब दिखाती हूँ मैं माउंटेन, सामने जो मेरे माउंटेन्स पड़ रहा है वो देखिए, वहाँ का व्यू देखिए आप। पहुंच चुके हैं और वीडियो में शायद पता नहीं चल रहा होगा अभी तो, क्योंकि बीच बीच में बहुत बड़े बड़े पेड़ भी आ जा रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड कि मुझे देखने को मिलेगा टी गार्डन। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है मैं टी गार्डन देखूंगी। पहले मैंने कुर्ग में हमने ये देखा था ना, कॉफी प्लांटेशन। अभी शायद आपको दिखेगा, ये देखिए, ये पूरा टी प्लांटेशन है। हाउसेज और उनके बीच में ये टी प्लांटेशन, टी गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। 60 मीटर पे है, राइट में बताया। और हम बस अब अपने होटल पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे होटल से व्यू है और बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। वही देखते, मैं वही बात कर रही थी अभी एबी से कि कहीं अभी हम लोग थे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी,
हमको एसी का ज़रूरत पड़ता था हर टाइम। ऐसा लगता था कि वॉशरूम भी ऐसे एसी उठा के जाओ, ऐसा होता था। और यहाँ पे उतना ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैं इसको बोल रहा था 2-3 जैकेट ले लेते हैं, मफलर, ग्लव्स। बोले नहीं उसका इतना का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे खरीद लेते हैं। और ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसको बोला था कि जैकेट रख लेते हैं और ये वो, तो ये बोलता है नहीं उतना ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल है। सो अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया है, होटल का भी व्यू आपको दिखाएंगे। और ये एक्चुअली होम स्टे है, ये होटल होम नहीं स्टे है, होम स्टे है। बट ये हमारा पीछे कार से पार्किंग भी है, 2 कार इजीली यहाँ पे पार्क हो सकता है। एंड देन बाहर भी पार्किंग स्पेस है। और यहाँ से व्यू आप देख सकते हो। और होटल का जैसे पर डे का प्राइस हम यहाँ पे 2 दिन रुकने के लिए बुक जो हमने किया है booking.com से, तो हमारा 2000 रुपीज़ पड़ा इंक्लूडिंग टैक्सेस। सो मतलब बहुत कैसे बोले, फेयर प्राइस है, चीप प्राइस है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है। सो होटल का डिटेल्स हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और रूम में भी सब कुछ दिया हुआ है उन्होंने, 2 ब्लैंकेट्स दिए हैं, एडिशनल ब्लैंकेट्स भी है, गीज़र भी है, एंड नीट एंड क्लीन रूम है, टेलीविज़न तो है ही। सो तो हम जा रहे चाय पीने, बिकॉज आरपी को चाय पीने का मन कर रहा है। और ऐसे मौसम में, और जहाँ पे टी प्लांटेशन होता है गाइस, वहाँ पे टी पीने का किसको मन नहीं करेगा। एक भी जैसे बोरिंग लोगों को ही नहीं मन करेगा। मैं कुछ खा लूँगा। चलो ठीक है, यहाँ से अब जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमको क्या ऑप्शंस मिलता है। चलो ठीक है, सॉरी हम एंड करना भूल गए थे वीडियो को, बिकॉज हम भूल गए थे कि हमने एक रोड ट्रिप का बनाना है। तो ये रोड ट्रिप वाले व्लॉग में आ जाएगा, और फिर एक और व्लॉग आएगा जो ऊटी का व्लॉग रहेगा। तो होपफुली आपको जो रामेश्वरम से ऊटी का जो हम क्या चाहिए, सो होपफुली रामेश्वरम से ऊटी का जो रोड ट्रिप व्लॉग था आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने कहाँ कहाँ रुक के फूड ऑप्शंस ट्राई किया था, और हाईवे, टोल टैक्सेस, ये सारा डिटेल्स हमने मतलब वीडियो में दे ही दिया, तो आपने सुन ही लिया होगा, देख लिया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना। आपको कभी ऐसा ट्रैवल करना है तो समझो एकदम पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है, बिंदास आप ड्राइव कर सकते हो। 8.5 आवर्स 9 आवर्स का ड्राइव रहता है, एंड बीच में मदुरई भी पड़ता है। तो आप वहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल भी दर्शन कर सकते हो, जैसे हमने किया था। और फिलहाल हम चेक इन कर चुके हैं, और ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू रोड ट्रिप, रिलेटेड टू रामेश्वरम टू ऊटी, क्या डिस्टेंस लगा, क्या बजट था हमारा, क्या कुछ, एवरीथिंग हम इसमें कोशिश करेंगे देने का। बट अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ प्लीज़ लिख देना, बिकॉज मेरा उंगली जम गया है। ठीक है, चलिए बाय बाय। चलो बाय बाय।